दोस्तों, आज की कहानी है। बेटा, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे विमला बहन, इनसे अच्छी तो मैं गांव में थी। कम से कम आस पड़ोस की औरतें मिल जाती थी और वक्त भी कट जाता था। बहू की बातों में आकर मुकेश बेटा ने जिद करके मुझे यहाँ बुला लिया। पर एक बार ये नहीं सोचा कि गांव के जमीन और घर को कौन देखेगा, और ये नहीं सोचा कि शहर में मेरी माँ कितनी अकेली हो जाएगी। मंजू जी अपने गांव की पड़ोसन विमला बहन से कहती हैं। विमला जी बोली, अरे मंजू बहन, धुन कर ढोल सुहाना लग होता है। आप भी हर समय से गीत गाती थी कि मेरा बेटा शहर में रहता है, बड़े घर में और मोटर में घूमता है। अब क्या हुआ हो गई ना वहाँ के लिए। अच्छा, एक बात कहो मंजू बहन, आपकी बहू कहीं आपसे घर का काम तो नहीं करवाती? थोड़ा दबाव बनाए रखना, वरना ये शहरी बहू अपनी सास को नौकरानी बना कर रखती है। मंजू जी बोली, नहीं विमला बहन, काम वाम तो नहीं करवाती, पर कभी कभी मेरा बेटा ही कहता है कि माँ गट्टे की सब्जी अच्छी बनाती थी, तो मैं ही कभी कभी उसके पसंद की सब्जी बना देती हूँ। और वैसे भी बहू का मायका हमारे जैसे छोटे शहर में ही है। मुझसे उसका कुछ छुपा हुआ नहीं है। कुछ गलती करे तब तो दबाव बनाऊं। अब आप ही बताओ, सास वाला रुतबा दिखाऊं तो कैसे? दोनों सहेलियां बातें कर रही थी तो मंजू जी बोली, यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, खाना तो बिल्कुल पचता ही नहीं है। तीनों टाइम खाती हूँ और घर में रहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बहू के कहने पर बगीचे में जाकर टहल लेती, पर बताओ बगीचे में टहलने से क्या खाना पसेगा? अरे जब तक चार सहेलियां मिले नहीं, इधर उधर की बातें नहीं कि कैसे पसेगा खाना। इतना कहकर मंजू जी ठाके लगाने लगी। जैसे ही उन्होंने अपनी बहू निया को देखा, फोन पर कुछ फुसफुसा कर बोली और फोन रखते हुए बोली, बहू कब की गई, अब आ रही हो? मुकेश कुछ कहता नहीं तो तुम उसकी अच्छाई का फायदा उठाती हो। ये भी नहीं सोची कि सास बेचारी घर में अकेली होगी। बस बैग टांगी और निकल गई सहेलियों के साथ। निया मुस्कुराती हुई बोली, मम्मी जी आप भूल रही हैं, जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप मेरे साथ बाजार चलेगी, पर आपने मना कर दिया था। मैं तो बस सब्जी भाजी लेने गई थी। देखिए कितने सुंदर हरे मटर मिले। फिर वहाँ कुछ सहेलियाँ मिल गई तो कुछ बातें भी कर ली। अब आप तो घर में मुझसे बातें करती नहीं है तो क्या करूँ? मंजी सी बोली, मुझे क्या अपनी सहेलियों जैसा समझा है कि मैं तुम लोगों की तरह दूसरों की माओ की शिकायत करती रहूं? इस उम्र में अगर ये सब करूंगी तो कितना पाप लगेगा। इसलिए कहती थी मैं गांव में ही अच्छी हूँ, पर तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे यहाँ बुला लिया। यहाँ तो किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। निया झट से थैला नीचे रखी और अपनी सास का हाथ पकड़कर बोली, मम्मी जी एक बार मेरी सखी बनकर तो देखिए, बड़ा मजा आएगा। ना आपको गांव की विमला सासी को फोन करना पड़ेगा और ना ही मुझे अपनी सहेलियों से बातें करनी पड़ेगी। सोचिए जरा, जब हम दोनों सबकी खबर लेंगे तो कितना मजा आएगा और आपका खाना भी पस जाएगा। मंजू जी निया को आंखें दिखाते हुए बोली, बहू क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि सूख कर अपनी सास की बातें सुनो? तुम कोई दूसरी बहुओं से अलग तो हो नहीं, मुझे सब पता है। तुम्हारा भी बहुत मन करता है कि अपनी सास की जाकर बुराई करो, पर मैं कुछ ऐसा काम करती ही नहीं कि तुम मेरी बुराई करोगी।
नेहा बोली, मम्मी जी आप तो बुरा मान गई, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आपका मन नहीं लगता है तो मुझे सहेली बना लीजिए, अब आपकी मर्जी, अगर आपको विमला सासी ही पसंद है तो ठीक है। इतना कहते हुए नेहा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अगले कुछ दिनों तक मंजू सी लगातार विमला जी को फोन करती पर वह उठाती नहीं थी। एक रोज उनकी बहू ने फोन उठाया और बोली, सासी जी शहर जाकर भी आप लोगों को चैन नहीं है, दिन भर बहू की शिकायत करती हो। आपकी सहेली फोन या छोड़कर अपनी ननद के घर गई है, आएगी तो आपकी खबर दे दूंगी, बार बार फोन ना किया करो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। मंजू जी के तो होश ही उड़ गए। वह फोन को बंगल में रखकर बोली, हे राम, ये विमला बहन कितना झूठ बोलती हैं, बताओ। मुझे कहती है अपनी बहू पर दबाव बना कर रखो, या खुद की बहू वो तो संभलती नहीं है, मुझे नसीहत देती है। इतना कहकर वह अकेले ही हंस रही थी। तभी उधर से टोकरी में मटर लेकर नेहा आई और बोली, अरे क्या बात है मम्मी जी, अकेली हंस रही है, मुझे भी बता दीजिए, दोनों मिलकर हंसेंगे। मंजू जी चुप हो गई और बोली, अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं। नेहा ने बार बार पूछा। तब मंजू जी ने पूरी बात बताई तो नेहा भी उनके साथ हंसने लगी। बातें करते करते दोनों मटर छिलने लगी और थोड़ी देर में पूरा मटर निकल गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सास बहू की दोस्ती होने लगी। नेहा अब अपने पति की पसंद के व्यंजन अपनी सास से पूछ पूछ कर बनाती तो मंजू जी को भी लगता कि उनकी बहू हर काम उनसे पूछ कर करती है। एक रोज नेहा की सहेली उसे बुलाने आई। नेहा अपनी सास के साथ मिलकर सिक्की बना रही थी। मंजू जी बोली, बहू अगर तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो तुम जाओ, मैं ये सिक्की बना दूंगी। नेहा सहेली से बोली, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती, मुझे मम्मी जी के साथ मिलकर सिक्की बनाने में ज्यादा मजा आ रहा। नेहा की सहेली धीरे से बोली, नेहा तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी सहेलियों को छोड़कर अपनी सास के साथ ज्यादा वक्त बिता रही हो? नेहा हंसकर बोली, इसमें कौन सी बुरी बात है, जो मैं अपनी सहेलियों के साथ करती हूँ वही सब अपनी सास के साथ मिलकर करती हूँ। बस यहाँ एक फायदा है, चीजें भी सीख लेती हूँ और अब हम दोनों एक दूसरे की शिकायतें ना करते ना सुनते हैं, बल्कि सबकी सुंगली करके सहेलियों वाले मजे लेते हैं। सबकी बातें उसकी बात सुनकर जहाँ उसकी सहेली आरसी से हंसने लगी, वहीं ये सारी बातें मंजू जी मुस्कुराकर सुनकर मुस्कुरा रही थी। कभी कभी एक दूसरे से दोनों नाराज भी हो जाती थी, फिर जब मन नहीं लगता तो एक दूसरे को मना भी लेती थी। एक रोज विमला जी का फोन आया। मंजू देवी फोन को स्पीकर पर डाला। अरे मंजू बहन, क्या कहूँ, जाने समय बहू मुझे फोन देना ही भूल गई। आकर मैंने बहू को कितनी डांट सुनाई, पर मजाल है कि एक शब्द बोल दे। मंजू जी के साथ नेहा को भी हंसी छूट गई। विमला जी बोली, मंजू बहन आपको अपनी सखी पर भरोसा नहीं, अच्छा छोड़ो ये बात, अपनी बहू की बात बताओ। मंजू जी बोली, विमला बहन रहने दो आप, अगर हमारी पक्की सहेली होती तो हमसे झूठ ना बोलती। आपकी और आपकी बहू की कितनी बनती है ये मुझे सब पता चल गया है। और जहाँ तक मेरी बहू की बात है, वो बहू कब मेरी सहेली बन गई है। मुझे तो अब यहाँ बहुत मन लगता है। आप इधर उधर की खबरें सुनने के लिए किसी और को ढूंढ लो। सास बहू ठाके लगा रही थी तो उधर से मुकेश आया और बोला, माँ इसके साथ आप भी शुरू हो गई। अरे क्या भूल रही हो कि आप इसकी सास हो। मंजू जी बोली, तुम तो शुभ ही रहो, पूरे दिन दफ्तर में रहते हो और जब घर पर आते हो तो खाते हो, टीवी देखते हो, फिर सो जाते हो। पूरे दिन ये बेचारी मेरे साथ रहती हैं। अब इससे बातें ना करो तो क्या तुमसे बातें करूं। मुकेश आरसी से दोनों को देख रहा था तो नेहा मुस्कुराते हुए वहाँ आई और गुनगुनाने लगी, सो सास जी हमारी सासू जी, हमको लागे माँ से प्यारी सासू जी। जहाँ नेहा मानव को सिडा रही थी, वहीं
मंजू जी दोनों को प्यार और आशीर्वाद दिया रही थी। मुकेश बोला, माँ आपने इससे बिगाड़ दिया है, ये तो मेरी एक नहीं सुनती, उल्टा आपका धमकाती है। मंजू जी हंसकर बोली, बेटा आज के जमाने में जिस घर में सास बहू की बनती हो उस घर से सुखी और कोई घर नहीं हो सकता। तुम ये देखो, इसने मुझे यहाँ इतना अपमान दिया कि मुझे अब गांव की याद नहीं आती। बेचारी मेरी वजह से अपनी माँ और सहेलियों के पास भी कम जाती है। मैं तो कहती हूँ तुमने कुछ अच्छे कर्म किए तो तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। माँ की बातें सुनकर मुकेश बहुत खुश हुआ और सब मिलकर एक साथ चाय पीने लगे।